नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडर सीक्रेट पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं निफ्टी 50 के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में और एक इम्पोर्टेंट सेक्टर के बारे में जिसे आईटी सेक्टर कहते हैं। और उसके कुछ स्टॉक्स के बारे में हम बात करेंगे कि हमें आने वाले अगर ये करेक्शन थोड़ा बहुत और बढ़ता है तो एक्चुअली में हमें कहाँ पर बाइंग करनी चाहिए, कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, पोजिशनल ट्रेडिंग कहाँ पर लेनी चाहिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के बारे में अभी बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे पोजिशनल ट्रेडिंग के बारे में और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में। तो जैसे कि आप निफ्टी 50 का चार्ट यहाँ पर देख सकते हो और ये वीकली कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न पर यहाँ पर मैं शो कर रहा हूँ। तो पहले मैं इसके पहले की बात बताना चाहता हूँ जो आज से 6 महीने पहले आपने देखा होगा। यहाँ पर जो ये फॉल हुआ था, जून में जो फॉल हुआ था, हम पहले उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो मार्केट ने जो अपना हाई बनाया था वो बनाया था अक्टूबर 2019 अक्टूबर के अराउंड उसने अपना हाई बनाया था 18,600 के अराउंड। और उसके बाद मार्केट में एक करेक्शन देखा गया था जिसके बाद फाइनली 9-10 महीने बाद जो मार्केट ने अपना लो क्रिएट किया था वो किया था 15,183 का। यहाँ पर इस वाली कैंडल पर 15,183 का इसने 17 जून के आसपास इसने अपना लो क्रिएट किया था। तो उसके बाद मार्केट में एक अच्छी खासी अपसाइड मूवमेंट देखी गई है और मार्केट ने जो अपना हाई बनाया है वो बनाया था 18,900 के अराउंड। और उसके बाद मार्केट में फिर से 1000 पॉइंट का करेक्शन अभी तक देखा जा चुका है। जो मार्केट की लॉस हुई है वो हुई है 17,859 पर। तो देखा जाए तो ओवरऑल मार्केट थोड़ा सा बहुत करेक्शन शो करा रही है। और अगर हम इसको डे कैंडल चार्ट पैटर्न पर देखें तो मार्केट ने भी कुछ दिन पहले भी एक छोटा सा रिवर्सल शो कराया था और उसके बाद जो उसने लो क्रिएट किया था वो किया था 17,780 के अराउंड। तो उसी के अराउंड ये मार्केट अभी आने वाली है। देखा जाए तो उसने लो बनाया था यस्टरडे, वो बनाया था 17,795 का। तो उसी के अराउंड है। तो हो सकता है कि मार्केट में यहाँ से स्मॉल टाइम फ्रेम जो एक रिवर्सल है वो दोबारा से देखा जा सकता है। अभी के लिए स्मॉल सपोर्ट है अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पर बात करें। लेकिन अगर हम वीकली कैंडल स्टिक पैटर्न पर बात करें तो मैंने आपको बताना चाहता हूँ पुरानी बात। तो जब ये करेक्शन यहाँ पे शुरू हुआ था उससे पहले ही मैंने ये प्रेडिक्ट कर दिया था कि मार्केट में करेक्शन आने वाला है। और नवंबर 2021 में मैंने बताया था कि मार्केट के लिए या निफ्टी 50 के लिए जो अनब्रेकेबल सपोर्ट है वो है 15,400। और वो इसलिए कि ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पर मैंने ड्रॉ की है, ये यहाँ पर सपोर्ट मैंने उस टाइम पे मैं आपको चार्ट यहाँ पर अपनी जो मैंने प्रेडिक्शन किया था वो भी यहाँ पर मैं शो कराऊंगा। तो ये मैंने अनब्रेकेबल सपोर्ट बताई थी। और मार्केट में जब करेक्शन आया था तो हो थोड़ा बहुत ये जो कैंडल है ना, अगर डे कैंडल चार्ट पैटर्न में देखें 500 पॉइंट्स की इसमें गिरावट हुई थी उस टाइम पर। ये वाली कैंडल ये 15,863 से 15,335, मतलब मोर देन 500 का फॉल हुआ था। तो उसके बाद थोड़ा सेलिंग प्रेशर बन जाता है। ये जो एक दो कैंडल ऊपर नीचे यहाँ पर बन गई थी ये उसी के रीजन की वजह से यहाँ पर क्रिएट हुई थी। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो मार्केट ने वहीं पर सपोर्ट लिया था। दूसरा हम एक सपोर्ट इसके बारे में बात करेंगे जो मूविंग एवरेजेस के बारे में। तो देखो अगर हम मूविंग एवरेजेस अगर किसी चीज की यूज करते हैं ना तो हमें वही मूविंग एवरेजेस यूज करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप वीकली कैंडल पर काम कर रहे हो तो आप 5 की या 20 की ले लो। हमें वही मूविंग एवरेजेस वहां पर यूज करनी चाहिए जो सबसे ज्यादा भरोसेमंद हो, सबसे ज्यादा जहां पर पास्ट में उस स्टॉक ने या उस स्क्रिप्ट ने या उस इंडेक्स ने सपोर्ट लिया है। तो अगर हम पास्ट में देखें तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो। पुराना पास्ट देखें तो इसका देखो 2016 में, उसके बाद जो मेजर करेक्शन आया था 2018 में, उसके बाद 2019 में ये करेक्शन देखा गया था। मतलब सपोर्ट यहाँ से ली गई थी। हालांकि 2020 का जो करेक्शन था वो अलग ही करेक्शन था, वो क्रैश था। और उसके बाद रिसेंटली जो उसने जून में जो करेक्शन दिखाया था तब भी इसने 100 डब्ल्यू में, ये 100 वीकली मूविंग एवरेजेस की सपोर्ट है जो यहाँ पर इसने यूज की थी। और उसके बाद अभी रिसेंट में जो करेक्शन आया था सितंबर में, तो मैंने उस टाइम पर भी बताया था कि 16,800 का जो लेवल है वो इस करेक्शन के लिए होल्ड करने के लिए काफ़ी है। और मार्केट ने वही सेम जो अपना लो क्रिएट किया था 16,747 में 50 पॉइंट्स का ऊपर नीचे हुआ था। और मार्केट ने एक बुलिश हैमर कैंडल वीकली चार्ट फ्रेम पर यहाँ पर क्रिएट की थी। उसके बाद दोबारा से 2000 पॉइंट्स की इसने रैली दिखाई थी। तो अब बात करते हैं फिलहाल की करेक्शन की। तो देखा जाए तो अगर यहाँ से ये करेक्शन हो जाता है ये 17,750 की सपोर्ट को या जो भी अभी इसकी सपोर्ट है उसको ब्रेक करके नीचे की तरफ यहाँ पे कैंडल बनाता है, तो नेक्स्ट जो बिग कैंडल होगी या जो बिग सपोर्ट होगी वो हम यहाँ पर मानेंगे। ये जो सपोर्ट है देखो यहाँ पर 100 डब्ल्यू की सपोर्ट है। यहाँ पर जो जिसने रिसेंट करेक्शन हुआ था सितंबर में उसकी भी सपोर्ट यहीं पर बनी थी। तो यहाँ पर अगर मार्केट आती है तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी स्टॉक्स को बाय करने के लॉन्ग टर्म के लिए, पोजिशनल के लिए।
3-4 महीने के लिए होल्ड करने का इसका पीरियड होगा, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी सपोर्ट इसमें देखी जाएगी। बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में अगर मैं बताऊँ तो मैं पास्ट में जो जून का जो करेक्शन आया था, उसमें मैंने बताया था 32,500 जो सपोर्ट है, वो मार्केट उसको बैंक निफ्टी को होल्ड करने लायक है। तो मार्केट ने बिल्कुल सेम वही किया था और अराउंड 32,200 के अराउंड या अगर इसका लो मैं देखूँ तो 32,300 का इसने लो बनाकर वहाँ से ऊपर की तरफ मूवमेंट शो कराया था। तो ये 32,000 और 32,500 की जो रेंज है ना, ये तो बहुत बड़ी हो जाएगी अभी अगर हम निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के बारे में देखें और निफ्टी 50 की सपोर्ट जो 16,800 पे है, तो इतना तो अभी मार्केट नहीं गिरने वाली, ना ही इतना करेक्शन शो करने वाली। तो हम रिसेंट जो इसने यहाँ पर ये डोजी कैंडल बनाई, लॉन्ग लेग डोजी कैंडल बनाई है, ये बनाई थी अप्रैल 2022 में। तो ये जो सपोर्ट है, ये जो यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस बनाया, रेजिस्टेंस फेस किया था और उसके बाद जो यहाँ पर इसने सपोर्ट ली थी सितंबर में, तो ये जो सपोर्ट है ये इसके लिए एक तरह से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगी। और वैसे भी अभी देखा जाए तो बैंक निफ्टी इतनी ज़्यादा मतलब सेलिंग प्रेशर में नहीं है जितना निफ्टी 50 ने यहाँ पर सेलिंग प्रेशर शो किया है। और देखो यहाँ पर मूविंग एवरेज 100 डब्ल्यू भी यहाँ पर अगर थोड़ी सी मार्केट करेक्ट करती है तो हालांकि ये नीचे की तरफ जाएगी, लेकिन ये जो रेंज है हम इसको भी मान लेते हैं, इसको भी इसका ये वाली जो इसकी विक है, उसको भी अगर मान लेते हैं तो ये 36,000 से लेके मान लेते हैं, अगर थोड़ा सा और गिर भी जाती है तो 36,500 से लेके और 37,800 की जो सपोर्ट है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर बैंक निफ्टी के लिए रहेगी। और 100 मूविंग एवरेज का अगर हम देखें पीछे 100 वीकली मूविंग एवरेज का, तो देखो इसने यहाँ पर भी 100 वीकली मूविंग एवरेज 100 डब्ल्यू पर इसने यहाँ पर सपोर्ट ली थी। तो हम पास्ट को देखकर ही टेक्निकल एनालिसिस करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कहीं भी हमने कोई भी मूविंग एवरेजेस या कोई भी इंडिकेटर कहीं भी यूज़ कर लिया या कोई भी हमने ट्रेंड लाइन कहीं से भी ड्रॉ कर लिया। हमने देखा है कि मोस्टली क्या करते हैं, कुछ भी हो बस उसके हाई को मिला देंगे, लो को मिला देंगे, 2 कैंडल मिल रही है, 3 कैंडल मिल रही है, 3-3 कैंडलों को, केवल 3-3 कैंडलों को डेली उस पर चार्ट पर भी वो वहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो वो सही तरीका नहीं होता ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का। तो ये जो सपोर्ट है 32,000, ये मेजर सपोर्ट है। ये तो मतलब बड़ा करेक्शन आता है 10 to 15%, 20% का, तो उस टाइम पर भी ये होल्ड करने लायक है। 32,000 और 32,500 की जो रेंज है, ये अच्छी खासी यहाँ पर सपोर्ट लेगी। लेकिन फिलहाल में अगर मार्केट करेक्शन शो कराती है 37,800 की जो सपोर्ट है, आप इसको अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी स्टॉक्स में बैंकिंग स्टॉक्स में मान सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे निफ्टी आईटी के बारे में। तो यहाँ पर मैंने निफ्टी आईटी का मैंने जो चार्ट लिया है, देखो निफ्टी आईटी वो सेक्टर है जिसमें सबसे ज़्यादा बुलिशनेस आई थी 2020 के बाद, और सबसे ज़्यादा स्टॉक्स यहाँ पर मूव किए थे। उनमें विप्रो भी था जो 150 के अराउंड से यहाँ पर मूव करके सीधा 750 के अराउंड चला गया था। बीच में बस थोड़ा सा कंसोलिडेशन पीरियड आया था, वही जनवरी 2021 के अराउंड, और 2-3 महीने के लिए रहा था, जो सभी निफ्टी 50 में भी रहा था। और उसके बाद मार्केट में अच्छी खासी मूवमेंट यहाँ से देखी गई थी आईटी के स्टॉक्स में दोबारा से। तो ये जो अब आप यहाँ पर मैं ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करूँ, तो ये जो आप लाइन देख रहे हो, ट्रेंड लाइन देख रहे हो, इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ। हम्म। तो ये जो सपोर्ट है, ये मैं अभी बताऊँ तो ये आ रही है अराउंड, तो ये आ रही है अराउंड 26,000 के अराउंड, ये आ रही है 26,000। तो अगर निफ्टी यहाँ पे जो निफ्टी आईटी है, अगर इस यह और थोड़ा सा यहाँ से गिरता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। ये देखो यहाँ पर परसेंटेज वाइज देखें तो निफ्टी 50 में जो 16,800 और 17,900 का जब भी गैप चल रहा है, अगर निफ्टी उसको फिल करती है, नीचे की तरफ आती है, वैसे तो मुझे लगता नहीं है इतना ज़्यादा करेक्शन होगा, लेकिन अगर निफ्टी आती है तो देखो सेम परसेंटेज इसमें भी अभी यहाँ पर फिल होना बाकी है। तो अगर निफ्टी 16,800 या 17,000 के अराउंड आती है, तो निफ्टी आईटी जो सेक्टर इंडेक्स का प्राइस है, वो भी 26,000 के अराउंड आएगा, और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी आईटी स्टॉक्स में बाय करने की, क्योंकि आईटी स्टॉक्स बहुत टाइम से इन्हें देखा जाए तो हम यहाँ से मान लेते हैं ये जो फॉल हुआ था इसके बाद, तो लगभग ये था आपका मई 2022। तो लगभग अभी 6-7 महीने हो चुके हैं। 6-7 महीने से ये इसी रेंज में, अगर देखा जाए तो इस रेंज में ये यहाँ पर कंसोलिडेट कर रही है। और यहाँ पर अगर ये आता है गलती से 26,000 के अराउंड, तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी आईटी स्टॉक्स को बाय करने के लिए। तो अगर हम इसमें एक
अच्छा स्टॉक्स है इन्फोसिस। इन्फोसिस के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो इन्फोसिस भी अगर आप देखोगे तो पहले जो ये मूव कर रहा था ये 16,50 के अराउंड इसकी सपोर्ट थी और काफ़ी अच्छी इसने सपोर्ट यहाँ पर बनाई थी और हमने काफ़ी अच्छी इसमें एक दो बार ट्रेडिंग भी की थी। यहाँ के अराउंड हमने बाय किया था और उसके बाद 1800 या 1900 की तरफ ये 1900 से अबव गया था। तो हमने यहाँ पर एक स्मॉल ट्रेड ली थी इसमें, पोजिशनल ट्रेड। और उसके बाद जब इसमें निफ्टी में इसमें इन्फोसिस में फॉल आया था तो ये जो सपोर्ट है इसकी सपोर्ट है 1350 के अराउंड। तो ये 1350 देखो यहाँ पर इसने एक बार दो बार, तो दो बार जब सपोर्ट कोई स्टॉक लेता है तो टेक्निकल एनालिसिस में हम दो सपोर्ट जो पॉइंट्स होते हैं ना उनको मिलाकर ही ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये दो सपोर्ट इसने काफी अच्छी ली हैं और मेजर करेक्शन को भी होल्ड किया था जो जून 2022 में हुआ था। तो अगर मार्केट में करेक्शन आता है या निफ्टी आईटी 26,000 के अराउंड जाता है तो ये 30 अभी 100 पॉइंट्स ऊपर है। तो हो सकता है कि 30-50 के अराउंड या 1300 के भी अराउंड अगर ये आ जाता है 1320 30 या 50 तक, तो यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी इसको बाय करने के लिए। और जो इसका पोजिशनल टारगेट होगा वो वही रेजिस्टेंस होगा जहां से इसने अभी फॉल शुरू किया है और वो होगा 1650 के अराउंड जो इसकी रेजिस्टेंस लाइन भी है। तो अगर ये स्टॉक यहाँ पे आता है 1350 तो इसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाय करने के लिए। और देखा जाए तो देखो ये जो सेम वही कंसोलिडेशन पीरियड है, ये कंसोलिडेशन पीरियड भी इसको सपोर्ट कर रहा है। इसलिए निफ्टी आईटी जो स्टॉक्स है सभी स्टॉक्स, और देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सभी स्टॉक्स जब एक जैसी मूवमेंट शो कराते हैं ना और जब अपने सेक्टर इंडेक्स को फॉलो कर रहे होते हैं तो एक अच्छा संकेत होता है उस सेक्टर के जो मेजर, जैसे इसमें बहुत सारे स्टॉक्स हैं। तो अगर टॉप 5 स्टॉक्स भी अगर आप इसमें बाय कर लोगे ना उस टाइम पोजिशनल ट्रेड जब 26,000 आएगा निफ्टी आईटी, तो ये अच्छी मतलब आपको प्रॉफिट वहां से दे सकता है 20-30% के अराउंड। ये वहां पर प्रॉफिट आपको दे सकता है आने वाले टाइम में। हालांकि टीसीएस थोड़ा अभी भी ऊपर मूव कर रहा है, लेकिन अगर 2800 के अराउंड टीसीएस भी आ जाता है तो वो भी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी उसमें बाय करने के लिए। तो ये कुछ स्टॉक्स के बारे में मैं आज बात करना चाह रहा था। और दोस्तों मैं एक बात करना चाह रहा हूँ कि मैंने 1 साल बाद मतलब दोबारा से अपने यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो डाली है। और वो रीज़न ये हो जाता है कि पहली बात तो मैं जॉब करता हूँ, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। दूसरा रीज़न ये हो जाता है कि जब आप एक्चुअली होता क्या है कि लोगों को पसंद होता है कहानियाँ सुनना। तो कहानियाँ सुनाने के लिए वही है कि बहुत सारी एडिटिंग करनी पड़ती है, बहुत सारे बड़े-बड़े नोटों के बंडल वहाँ पर दिखाने पड़ते हैं लोगों के सामने। तो ये सब चीज़ें करने के लिए मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता कि मैं मतलब आपको बहुत सारी एडिटिंग करके, जैसे कि मैंने जो कोर्स शुरू किया था मैं हो सकता है कि मैं उसको दोबारा शुरू करूँगा। अगर आप सपोर्ट करोगे, आप चैनल को लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे और शेयर भी करोगे, तो अगर सब्सक्राइबर बढ़ते हैं या लोग व्यू ज़्यादा आते हैं तो मैं उस कंटिन्यूस के शायद पार्ट 8 तक हुआ था और उसमें आप देखोगे मैंने बहुत ज़्यादा एडिटिंग में टाइम दिया था। उसमें एक वीडियो को बनाने में 1 हफ्ता पूरा लग जाता था, जो मैंने पहले से प्रिपेयर कर रखी थी। तो 1 महीने के अंदर ही वो मैंने 7 टू 8 पार्ट्स वहाँ पर बनाकर मैंने वीडियो अपलोड भी कर दी थी। तो उसके बाद मैं थोड़ा बीमार पड़ गया था, उसके बाद मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस लो हो गया, लोग इतना वॉच नहीं करते थे, तो उसके बाद मैंने बंद कर दिया था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि देखो सीखने को क्या है? अगर आप कहानियाँ सुनोगे तो कहानियाँ मोटिवेट तो हो जाओगे, थोड़ी देर के लिए मोटिवेट हो जाओगे। हो सकता है आप ट्रेडिंग में चले जाओ कि भाई इसने ट्रेडिंग में इतना सारा पैसा कमाया है तो मैं भी ट्रेडिंग में चला जाऊँ। तो वो थोड़ी देर के लिए हो सकता है कि आप मोटिवेट हो जाओ, लेकिन आपको फाइनली उसमें सीखने को क्या मिला? सीखने को तो कुछ नहीं मिला ना। तो सीखने को कहाँ से मिलता है? सीखने को अगर आप टेक्निकल एनालिस्ट बनना चाहते हो, टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हो, तो सीखने के लिए तो आपको चार्ट चाहिए ना। आप मतलब जो अच्छे टेक्निकल एनालिस्ट हैं, वो अगर चार्ट ड्रॉ करते हैं, वो अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे फाउंड करते हैं, तो इसका फ़ायदा तभी होगा ना जब आप ऑनलाइन चार्ट देखोगे। तो यही चीज़ होती है कि कहानियाँ सुनने में अच्छी तो लगती हैं, नींद भी अच्छी आती है, सुनते-सुनते सो जाते हैं, अगले दिन मोटिवेट होते हैं, फिर उसमें लॉस कर बैठते हैं, फिर सोचते हैं चलो एक और सुन लीजिए, उसमें फिर लॉस वाली सुनते हैं, उसमें देखते हैं अच्छा इसे भी लॉस हुआ था, मुझे भी लॉस हो रहा है, चलो कोई बात नहीं दोबारा से ट्राई करते हैं। तो वही कहानियाँ अच्छी लगती हैं क्योंकि वो आपको डोपामाइन रिलीज़ करवाती हैं। लेकिन एक्चुअली में लर्निंग में क्या मिलता है? लर्निंग में कुछ नहीं मिलता, बस मोटिवेट हो जाते हैं। जैसे मोटिवेशनल वीडियोज़ देखने के बाद हम थोड़ी देर के लिए मोटिवेट हो जाते हैं, उसी प्रकार इन्हें देखकर थोड़ी देर के लिए मोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन आपको क्या करना है? आपको यहाँ पर लर्निंग लर्निंग लेनी है ताकि आप अच्छे से टेक्निकल एनालिसिस सीख जाओ। देखो कितना अच्छा चार्ट यहाँ पर इन्फोसिस का यहाँ पर ड्रॉ है। अब ये रेंज बाउंड है, अगर हम इसको देखो तो इसने 2 टॉप बना चुका है, अब तीसरे बॉटम की तैयारी में है, अगर हो जाए तो अच्छी बात है। यहाँ पर बहुत अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी है 30-50 पर। तो दोस्तों सीखने को जो वहाँ पर मिलता है ना, वहाँ पर आपको सपोर्ट करना चाहिए जो आपको सिखाना चाह रहा है। तो वही बात है, अगर आपने वीडियो को लाइक किया, ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़े, या धीरे-धीरे मैं कोशिश तो करूँगा, तुरंत तो कुछ नहीं हो जाता। लेकिन अगर मुझे लगता है कि थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, लोग देख रहे हैं, लोग सीखना चाहते हैं, तो क्या कहते हैं आगे से मैं हो सकता है कि मैं डेली भी यूट्यूब वीडियोज़ इस तरह की लर्निंग वीडियोज़
मतलब एक तरह से। ऐसे नहीं कि मैं एडिटिंग करके कोई कहानी सुना जब वो इतना टाइम मेरे पास नहीं है कि स्क्रिप्ट राइट करूँ, कंटेंट बनाऊँ, उसके बाद मैं बहुत सारी एडिटिंग करूँ उसमें। उसमें पंगा हो जाता है कॉपीराइट का कि इधर से फ़ोटो ले लिया, उधर से फ़ोटो ले लिया, तो वो मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता। दूसरा मैं खुद इन्वेस्टिंग करता हूँ, ट्रेडिंग करता हूँ, तो इतना टाइम नहीं मिल पाता। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।